हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास टेंथ का पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको हम प्रूव कराने जा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, नहीं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। प्रूव करना है कि वह राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए, गिवन में मैंने क्या लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। प्रूव करना है कि एंगल बी जो है यह 90 डिग्री का होगा। एंगल बी 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया है डी ई एफ। एक दूसरा ट्राइंगल मैंने बना लिया है डी ई एफ। और डी ई एफ ऐसा ट्राइंगल बनाया है कि जिसमें जो डी है आपका वह ए बी के इक्वल है। ये जो आपका डी है ना, यह ए बी के इक्वल है, मतलब यह इसके इक्वल है। और जो ई एफ है यह बी सी के इक्वल है। यह जो आपका ई एफ है ना, यह बी सी के इक्वल है। चलिए, प्रूफ करना है। हम सबसे पहले देखते हैं, और एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब डी एफ इज राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ई इक्वल टू आपका क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ई इक्वल टू जब 90 डिग्री है तो हम प्रूफ में इन ए ट्राइंगल डी ई एफ क्या होगा आपका, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा ई एफ के स्क्वायर। देखिएगा, डी एफ के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर। किससे होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए, अब उसके बाद में हम लोग लिखें डी एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो डी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ई एफ किसके इक्वल है, ई एफ बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। रीजन दे देंगे कि जो ए बी है वो डी के जगह पर हमने लिखा है, और जो ई एफ है उसके जगह पर बी सी को मैंने लिखा है। समझ में आ गया बात। चलिए, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे से देखिए। अब चूंकि हमने यहाँ पर मैंने लिखा डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डी के जगह पर रिप्लेस किया ए बी को, और ई एफ के जगह पर रिप्लेस किया किसको, बी सी को। चलिए, यह एक मेरा इक्वेशन मान लिया। इसको अगर हम मान ले इक्वेशन 1। अच्छा, फिर देखिए, तो गिवन मेरा क्या है, गिवन में क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो गिवन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। इसको हम मान लिया इक्वेशन 2। अब ध्यान देंगे, अब 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। जब देखिए दो इक्वेशन का अगर आर एच एस इक्वल रहता है तो एल एच एस भी एक दूसरे का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चलिए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 डी एफ स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर। जब दो टर्म के, दो वेरिएबल्स के जब स्क्वायर यदि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो तो उसका स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तो डी एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी। डी एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी। जब डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर है
तो डी एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए सी, कारण कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो अगर इक्वेशन इक्वल हो तो दोनों तरफ अगर सेम ऑपरेशन करते हैं, सेम प्रोसेस यदि करते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्यूब रूट, तो दोनों इक्वल होता है। इसलिए तो डी एफ इक्वल टू आपका हो गया ए सी, डी एफ जो है यह ए सी के इक्वल हो गया। अब पहले से हम ऐसा कंस्ट्रक्शन किए थे कि डी ए बी के इक्वल और बी सी ई एफ के इक्वल था। अब चलिए देखते हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी इक्वल टू आपका क्या है डी, ए बी इक्वल टू डी, क्यों है, बी सी इक्वल टू है आपका ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन से है ना ये दोनों इक्वल। अब उसके बाद में देखिए ए सी इक्वल टू डी एफ, अभी हमने प्रूफ किया, ए सी इक्वल टू डी एफ अभी हमने प्रूफ किया ना। चलिए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ, किससे हो जाएगा, ट्रिपल एस से। होगा कि नहीं होगा, ए बी इक्वल है डी के, बी सी इक्वल है ई एफ का, एंड ए सी इक्वल है आपका डी एफ का। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। चलिए तो डी एफ जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल ई होगा ना, सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। अब उसके बाद में देखिए एंगल ई इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना प्रूफ करना था कि एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री होगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए इस वीडियो को और समझिए।